Assalamualaikum everyone. Today's topic is banking, and here we will study the commercial banks. Sir did not teach the central bank, so we will skip that very topic. Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा, first we will study the definition of commercial bank. What is a commercial bank? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लोगों से लोन देता है, फिर ये लोन दोबारा लोगों को देता है और इस तरह से क्रेडिट मनी लेता है। यहाँ पे विच गेट्स लोन से मुराद डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। जो लोगों से पैसे लेता है उसको लोगों को अगले लोगों को कर्जा देता है और इस तरह से क्रेडिट मनी को जनरेट करता है। कमर्शियल बैंक्स वो वाले इंस्टीट्यूशन हैं जो बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन कौन से बैंकिंग फंक्शन को? डिपॉजिट रिसीव करते हैं, लोन्स परफॉर्म करते हैं लोगों को, और क्रेडिट मनी बनाते हैं। लोग अपना इजाफी पैसा बैंक्स में रखते हैं एंड विड्रॉ देयर मनी एज दे एंड व्हेन दे नीड, और जब उनको चाहिए होता है तब मन बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में सबसे पहले मेजर फंक्शंस हैं कुछ, और उसके बाद कुछ जनरल फंक्शंस हैं। मेजर फंक्शन में सबसे पहले डिपॉजिट्स रिसीव करना। कौन कौन से डिपॉजिट्स बैंक रिसीव करते हैं? डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको एज इट इज ही रट्टा लगा लें, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और मेजर फंक्शन में दूसरा मेजर फंक्शन इसका क्या है कि लोन फ्रॉम करते हैं। वो कौन कौन से लोन्स होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ऑल लोन और डिमांड लोन्स होते हैं। अब जो लोन्स होते हैं वो बैंक किस किस तरीके से फराहम कर सकते हैं? रनिंग फाइनेंस की फॉर्म में, कैश फाइनेंस की फॉर्म में, बिल ऑफ एक्सचेंज की में डिस्काउंटिंग देकर और क्रेडिट क्रिएशन करके, इस तरीके से जो बैंक्स होते हैं वो लोन्स को फराहम करते हैं। ठीक है। अच्छा, जनरल फंक्शंस क्या हैं? अब बैंक के जनरल फंक्शन में मनी का ट्रांसफर करना, लोगों की वैल्यूएबल आइटम्स को महफूज तरीके से रखना, सिक्योरिटीज की सेल परचेज करना, ट्रैवलर चेक, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, एडवाइजरी सर्विस, एजेंसी सर्विस वगैरह वगैरह। अब जो मेन चीज है वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। के कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्रेडिट किस तरह से क्रिएट करते हैं? डिफिनेशन क्या है कोथर के अकॉर्डिंग? द एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक सिस्टम टू क्रिएट न्यू बैंक डिपॉजिट दैट लीड टू मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। कमर्शियल बैंक्स की वो एबिलिटी जिसके जरिए वो नए बैंक डिपॉजिट्स के कमर्शियल बैंक्स की वो वाली एबिलिटी जिसकी वजह से वो नए बैंक डिपॉजिट्स क्रिएट कराते हैं, जिसकी वजह से मनी की एक्सपेंशन होती है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये क्रेडिट क्रिएशन है। अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है? बैंक्स तीन फॉर्म में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। लोन प्रोवाइड करके, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज करके, और इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है। ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है बैंक्स के थ्रू। ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स में क्रेडिट क्रिएशन के लिए सबसे पहले कुछ एजम्पशंस हैं। फॉर इंस्टांस ABC अप टू सो ऑन, ये वाले बैंक्स हैं बैंकिंग सिस्टम में। हर बैंक 20% अपने डिपॉजिट्स का रिजर्व अपने पास रखता है। रिजर्व रेशो हर बैंक का 20% है। ये एजम्पशंस इसको आपने याद रखना है। ठीक है। पहले बैंक में 1,000 रुपये हम डिपॉजिट करा रहे हैं। ठीक है। लोन पहले बैंक से जो बंदा लोन लेगा ना वो एज इट इज सारा का सारा लोन दूसरे बैंक में जमा करा देगा। ठीक है। अच्छा जी। इसमें कोई भी ड्रेन या लीकेज नहीं हो रही है, मतलब ना इसमें आप ये जो मनी है ना उसमें आप एडिशन कुछ कर रहे हैं पेरेंटल मनी में, ना उससे आप कुछ खर्च कर रहे हैं। ठीक है। बैंक की सारी लाइबिलिटीज डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में है और बैंक स्टेप्स की फॉर्म में मूव करते हैं। ठीक है। अब हम स्टडी कर रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन। फॉर इंस्टांस सबसे पहला बैंक है बैंक ए। बैंक ए जो है इसमें इनिशियल और फाइनेंस बैलेंस शीट को हम देख रहे हैं। ठीक है। बैंक ए है, इसमें सबसे पहले लाइबिलिटीज हैं और उसके साथ एसेट्स हैं। लाइबिलिटी में क्या है? इनिशियल और फाइनल। एसेट्स में इनिशियल और फाइनल। ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सेम इसी तरह बैंक बी में भी लाइबिलिटी एसेट इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल, बैंक सी में भी लाइबिलिटी एसेट इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल, ठीक है, अप टू सो ऑन। लेट सपोज बैंक ए है, उसके पास एक बंदा लेकर गया है 1,000 रुपए कि भाई जान आप मेरे ये 1,000 रुपए अपना जो बैंक का अकाउंट है उसमें आप महफूज तरीके से रख दें। इस बैंक ने डिपॉजिट कराए एक बंदे ने 1,000 रुपए, इनिशियल डिपॉजिट 1,000 हुआ, टोटल डिपॉजिट 1,000 है, और फाइनल में इस बैंक के पास 1,000 रुपए डिपॉजिट हो गए। ये जो 1,000 रुपए हैं यही इस बैंक का सबसे पहले इनिशियल रिजर्व, ठीक है। ये जो 1,000 रुपये उस बंदे ने दिए ये इस बैंक का इनिशियल रिजर्व भी है, ठीक है। सो इनिशियल रिजर्व वही 1,000 रुपये और टोटल 1,000 रुपये। अब गवर्नमेंट ने कमर्शियल सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को कहा था कि जब भी आपके पास कोई बंदा आए 1,000 रुपये का लोन लेने के लिए, तो आपने उसको 1,000 रुपये का लोन नहीं देना, बल्कि आपने 1,000 रुपये में से 20% अपने पास रखना है और 80% उस 1,000 रुपये का लोन आपने आगे प्रोवाइड कर देना, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को ये कहा कि जब भी आपके पास कोई बंदा लोन लेने आएगा, तो आपने लोन लेने आएगा, लेट सपोज 1,000 रुपए का आपके पास कोई बंदा लोन लेने आया है, आपने वो पूरा 1,000 उसको उठा के नहीं दे देना। कागजों के मुताबिक आप उसको 1,000 पूरा देंगे, लेकिन आपने रिजर्व रेशो के अकॉर्डिंग 20% रिजर्व उस 1,000 रुपये में से अपने पास रखना है, और 80% 1,000 रुपये का आपने उसको दे देना है। कागजों के मुताबिक आप उसको पूरा 1,000 दे रहे हैं, लेकिन जो रिजर्व रेशो है उसमें आपने 20% उस 1,000 रुपये का अपने पास रखना है, और 80% उस बंदे को आपने देना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग लेट सपोज अब एक बंदा आया है और वो कह रहा है कि आप मुझे 1,000 रुपये का कर्जा दें। अब जो है क्या नाम है कमर्शियल सेंट्रल बैंक है, उसने कमर्शियल बैंक को कहा था कि आपने 20% रिजर्व रखना है, जितनी भी वो बंदा आपसे डिमांड कर रहा है ना पैसे की, उसका 20% आपने अपने पास रखना है, बाकी उसको दे देना। उस बंदे ने डिमांड की 1,000 रुपए की। अब आप 1,000 रुपए का 20% निकालेंगे, 1,000 रुपए का 20% आता है 200 रुपये। कैसे निकालेंगे 20% 1,000 रुपए का? कैसे यहाँ पे, एक सेकंड, ये उसको ऐसे निकालते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1,000, ठीक है, ये 1,000 मैंने लिखा है। 20 × 100 डिवाइडेड बाय 1 के जिस वक्त हम करेंगे तो हमारे पास 20,000, 1,000 रुपये का 20% आ जाएगा, ठीक है। अब जिस वक्त हमने 1,000 रुपये का 20% निकाला तो हमें पता चला कि 1,000 रुपये का 20% 200 रुपये होता है, ठीक है। सो बैंक क्या करेगा, ये 200 रुपये अपने अकाउंट में वापस रख लेगा, और 800 रुपये जो है ये 800 रुपये उस बंदे को एज अ लोन प्रोवाइड कर देगा। अब टोटल अगर हम देखें तो टोटल 1,000 रुपये है। उसके कागजों में बैंक ने उसको 1,000 रुपये ही दिए, लेकिन उस 1,000 रुपये में से सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 200 उसने अपने पास रखा है, 20% रिजर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है, और 800 उसको दे दिए हैं। नाउ ये पर्सन जो है ये बैंक बी में जाता है। बैंक बी में भी लाइबिलिटीज और एसेट्स हैं, इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल। लाइबिलिटीज में इनिशियल में जाके ये बंदा जो 800 रुपये ऊपर हमने एजम्पशन में पढ़ा है, जितना एक बंदा एक बैंक से लोन ले रहा है उतना ही दूसरे बैंक में डिपॉजिट कराएगा, उसमें से कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो 800 रुपये है इसको उठा के बैंक बी में ले जाता है, वहां पे इसको डिपॉजिट करा देता है। इनिशियल डिपॉजिट 800 है, फाइनल डिपॉजिट 800 है, यही 800 इस बैंक का इनिशियल रिजर्व बन जाता है, ठीक है। अब लेट सपोज इस बैंक के पास एक बंदा आया है और वो बंदा डिमांड कर रहा है कि आप मुझे 800 रुपये का कर्जा दें। सेम इस बैंक के ऊपर भी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी 20% रिजर्व की इसके ऊपर भी लगेगी। अब ये वाला जो बैंक है ये भी कागजों में तो इस बंदे को 800 रुपये का खर्चा देगा, लेकिन अपने पास 800 रुपये में से जो 20% बनता है 800 रुपये का, विच इज 160 रुपीज, ये 160 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में वापस रख लेगा बैंक। और ये जो 640 रुपये हैं
यानी 800 रुपये का 80% उस बंदे को दे देगा और 800 रुपये का 20% अपने बैंक अकाउंट में वापस रख लेगा। अब ये 640 रुपये जो लोन उसने दिया है, टोटल अगर हम देखें 160 और 640, तो ये 800 ही बने हैं। कागजों में 800 बैंक दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो 640 रुपये दे रहा है। जो 160 रुपीज है वो अपने बैंक अकाउंट में वो वापस रख ले। अब ये 640 रुपये लोन जो है ये पर्सन लेके जा रहा है बैंक सी में। बैंक सी में लायबिलिटी और एसेट है। सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट कराया, टोटल 640 हो गया। ये 640 इस बैंक का फाइनल एसेट है, ठीक है, इनिशियल एसेट है, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्व RS 640 और टोटल RS 640 यहाँ पे हो गया। अब एक पर्सन आया है, वो इस बैंक से 640 रुपये का लोन डिमांड कर रहा है। अब आपने सबसे पहले 640 रुपये के ऊपर 20% लगाना है। जो अमाउंट बनती है उस अमाउंट को आपने वापस अपने बैंक अकाउंट में रख देना है। और जो बची हुई अमाउंट है वो आपने इस पर्सन को दे देनी है। टोटल 512 और 128 640 ही बनते हैं। ये 128 640 का 20% है। ये 128 अपने बैंक अकाउंट में वापस रख देनी है, 512 इस पर्सन को देनी। अप टू सो ऑन ये वाला सारा तरीका चलता रहता है 20% रेशो के साथ, अनटिल एक ऐसा पॉइंट रीच आता है जिसके ऊपर ये जो रिजर्व रेशो है ये भी बहुत कम हो जाता है। ऐसी अमाउंट हो जाती है जिसको आगे फर्दर दिया ही नहीं जा सकता। और लोन भी ऐसी अमाउंट पे पहुंच जाता है जिसको हम आगे फर्दर शेयर नहीं कर सकते। उस टाइम के ऊपर क्रेडिट क्रिएशन जो है वो खत्म हो जाती है। This process will go on to DEF and so on until finally the bank, when the last deposit is too small to generate any fresh loan. Ultimately, new deposits are created to the tune of 5,000। अब ये कह रहा है ये बंदा कि ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि न्यू डिपॉजिट्स क्रिएट होना बंद हो जाते हैं या न्यू मनी जनरेट होना बंद हो जाता है। इस टाइम के ऊपर हमें ये पता चलता है कि 1,000 रुपये से हमने 5,000 रुपये क्रिएट कर लिए हैं। अब ये 5,000 रुपये कैसे क्रिएट किए, उसका आगे फार्मूला भी है जिससे हमें पता चलता है कि अगर इनिशियल डिपॉजिट इतना है, उस पर इनिशियल रिजर्व इतना लगा हुआ है, तो उसमें हम कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये 5,000 रुपये की क्रिएशन को देखते हैं। ये बैंक्स के नाम है, बैंक ABC अप टू सो ऑन इन टोटल। न्यू डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजर्व हैं और न्यू लोन्स हैं। बैंक ए है, उसके पास न्यू डिपॉजिट 1,000 का हुआ। उसके पास अगर 1,000 रुपये का कोई लोन लेने के लिए आया तो उसने उस 1,000 का 20% 200 अपने पास रिजर्व रखना है और 800 न्यू लोन दे देना है। बैंक बी के पास इसका इनिशियल डिपॉजिट 800 रुपये है। इस 800 रुपये का 20% 160 बैंक अपने पास रखेगा और 640 आगे लोन दे देगा। बैंक सी जो 640 है, इसका इनिशियल डिपॉजिट है, इसका 20% यानी 128 अपने पास रखेगा, 512 दे देगा। टिल अप टू सो ऑन बाकी बैंक्स में ये जो पैसा है ये कितना हो जाएगा, 2560 512 2,048। सर ने कहा था इस वैल्यू आप थोड़ा सा रटा मार ली, ठीक है, अगर पेपर में आ गया तो टोटल आ जाएगा। यहाँ पे न्यू डिपॉजिट्स इस बैंक में 5,000, इसने रिजर्व अपने पास 1,000 रखा है और न्यू लोन्स ने कितने दिए हैं, 4,000 रुपये। ये इनिशियल डिपॉजिट है, ये लोन है, ठीक है। लोन 4,000 और 1,000, 5,000, डिपॉजिट और लोन बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे हमने क्रेडिट मनी क्रिएट कर ली है। अब 5,000 रुपये के ऊपर आप ये समझ लें कि 5,000 रुपये के ऊपर जिस पर 20% रिजर्व रेशो हम लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग बैंक 1,000 अपने पास रखेगा और 4,000 लोगों को लोन देगा। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये क्रिएट किए हैं। डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ये जो वर्क है इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जो डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है, उसको 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशो अमाउंट से मल्टीप्लाई करें। D × 1 डिवाइडेड बाय R, दिस इज द फार्मूला। अब इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास कितना था, 1,000 रुपीज, ठीक है। और रिजर्व रेशो हमारे पास कितना था, 20%। 20% को 1 डिवाइडेड बाय R में हम लिखेंगे 0.2। 30% है तो हम लिखेंगे 0.30। 40% है तो 0.4। 50 है तो 0.5, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। 20 को जिस वक्त हम कन्वर्ट करते हैं ना तो 20 डिवाइडेड बाय 100 आ जाता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू आती है 0.2। 100 × 1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 5,000 रुपया। इससे हमें ये पता चला कि 1,000 रुपये से हमने 5,000 रुपये कैलकुलेट कर दिए। यानी हमने इनिशियल डिपॉजिट के 5 टाइम्स ज्यादा हमने प्रॉफिट को जनरेट कर दिया है, ठीक है।
डिपॉजिट मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग, अब लेट सपोज रिजर्व रेशियो 40% है हमारे पास, और इनिशियल डिपॉजिट वही 1,000 रुपये है, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 40% को हम लिखेंगे 0. ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.5। जिस वक्त रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है उस वक्त जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो जाती है। रिजर्व रेशियो 20% से 40% बढ़ गया तो क्रेडिट क्रिएशन 5,000 से कम होके 2,500 आ गई, 2.5 टाइम्स आ गई। ठीक है, रिजर्व रेशियो डबल हुआ, क्रेडिट क्रिएशन हाफ हो गई। ठीक है, नाउ रिजर्व रेशियो इनिशियल था 20%, अब रिजर्व रेशियो हाफ होके 10% हो गया है, तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो 5,000 से डबल होके 10,000 हो जाएगी। ठीक है, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10% की जगह पे लिखेंगे 0.10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो बेसिकली हमें ये पता चलता है कि रिजर्व रेशो और क्रेडिट क्रिएशन का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, अगर रिजर्व रेशो हमारा डबल होगा तो क्रेडिट क्रिएशन हाफ हो जाएगी। लिमिटेशन क्रेडिट क्रिएशन की ये लिखी हुई है, ये आपने इसको जीपीटी पे डालकर आपने इसको स्टडी कर लेनी है। ठीक है, क्रिटिसिज्म इसमें क्या है, जैसे कैनन और वाटर लीफ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि रोल ऑफ कस्टमर इज मोर इम्पोर्टेंट इन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट देन द बैंक। कैनन और वाटर लीफ के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक में क्रेडिट क्रिएशन के लिए जो कस्टमर्स का रोल होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन के बैंक का। और अभी ऊपर जहाँ अगर हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से ये वाली लाइन मैंने स्किप करा दी। ऊपर जिस वक्त हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रोथर के अकॉर्डिंग, क्रोथर ये कह रहा है कि लोन्स जो होते हैं वो डिपॉजिट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब जितना ज्यादा लोग लोन ले रहे होते हैं उतने ज्यादा डिपॉजिट्स बनते हैं, उसकी वजह से क्रेडिट मनी जो होती है वो क्रेडिट क्रिएशन होती है। ठीक है, लेकिन क्रोथर ये कह रहा है कि जो क्रेडिट क्रिएशन है उसमें बैंक से ज्यादा जो कस्टमर्स होते हैं उनका लोन, उनका करेक्टर इंपॉर्टेंट है, उनका रोल ज्यादा है। और वो ये कह रहा है कि इट इज रॉन्ग टू से द लोन्स क्रिएट क्रेडिट, रादर इट इज ट्रू टू से डिपॉजिट्स क्रिएट लोन। वो ये कह रहा है कि लोन्स डिपॉजिट को क्रिएट नहीं करते, बल्कि जिस वक्त लोग अपने पैसा डिपॉजिट करते हैं उसकी वजह से लोन बनता है और उसकी वजह से हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन होती है। ठीक है, क्रोथर ये कह रहा था कि लोग जिस वक्त लोन्स लेते हैं उसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन होती है, जबकि कैनन और वाटर लीफ कह रहा है कि लोग जिस वक्त अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं उसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन होती है। बट इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू से दैट लोन क्रिएटेड थ्रू डिपॉजिट क्रिएट डिपॉजिट, वो लोन्स जो डिपॉजिट के जरिए क्रिएट किए जाते हैं उनकी वजह से डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। सेंट्रल बैंक सर ने नहीं पढ़ाया तो वी विल स्किप दैट वेरी टॉपिक। नाउ हाउ टू एंड दिस मीटिंग। ओके, I guess end of